श्री हेतल कोठारी जी का एक प्रश्न आया है। वो कहते हैं, सर व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ लाइफ? इज इट गोइंग थ्रू साइकिल्स ऑफ कार्मिक डेट टिल वन गेट्स लिबरेटेड? ये प्रश्न हेतल कोठारी जी ने पूछा है। ये प्रश्न का विषय आप समझ ही गए कि गहन है, पर आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। इस प्रश्न के दो अहम पहलू, एक पर्पस ऑफ लाइफ और दूसरा कार्मिक डेट। मेरे विचार में पर्पस ऑफ लाइफ आपको तभी स्पष्ट होगा यदि हम कार्मिक डेट इस संज्ञा को समझते हैं। तो आज हम इस समय सिर्फ कार्मिक डेट विषय पर ही चर्चा करते हैं। अब ये जो संज्ञा है, इसके लिए हमें पहले एक और सवाल पूछना पड़ेगा अपने आप से, कर्म क्या है? अब ये सवाल अगर कोई करता है, कर्म क्या है, तो उसके लिए एक और सवाल बनता है, और वो सवाल ये है कि कार्य और कर्म में क्या अंतर है। क्योंकि इस प्रश्न को समझने के लिए हमें कार्य और कर्म का अंतर ज्ञान होना चाहिए। यदि हम कार्य और कर्म में अंतर कर पाए तो संभावना है कि हम कर्म क्या है इस विषय पर थोड़ा और अधिक स्पष्टता ला सकते हैं। पर मैं इस विषय में जाने से पहले मेरे विचार में ये जो संज्ञा या टर्म है कार्मिक डेट, जिसे कि हम कर्म ऋण भी कह सकते हैं, ये अपने आप में थोड़ी गलत है, मिसनोमर है। कर्म का बंधन हो सकता है, कर्म बंधन, या कर्म बद्धत्व हो सकता है, कर्म जड़त्व हो सकता है। कर्म ऋण कहना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, या उससे विषय से विपरीत दिशा में हम चले जाते हैं। आपको शायद ये कहावत याद होगी, या ऐसा बोला जाता है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। ये बहुत प्रचलित डायलॉग हुआ करता है। उसी प्रकार से जिन्होंने साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा है वो तुरंत इस विषय में न्यूटन थर्ड लॉ को लेके एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस वाक्य को भी फेंक देते। और इसी तर्ज पर लॉ ऑफ कर्मा ये एक टर्म बनाते हैं। असल में पश्चिमी सभ्यता तथा किताब पर आधारित रिलीजनों में यह विचार मुख्यतः दिखाई देता है, पर सौभाग्य से ऋषि संस्कृति इतनी तरल नहीं है। पश्चिमी सभ्यता तथा किताब के रिलीजन भक्ति मार्ग से प्रेरित होने से इस विषय में गहराई का अभाव नजर आता है। पर ऋषियों ने न केवल भक्ति पर कर्म और ज्ञान को भी अग्रण्य माना है। आपको शायद मालूम होगा कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, तीनों मार्ग का ऋषियों ने विस्तार से वर्णन किया है। पर अन्य रिलीजनों में इस पर विशेष जोर नहीं है। एक भक्ति ही उन्होंने सर्वोपरि माना है, और भक्ति आधारित ही किताब वाले रिलीजन हुआ करते हैं। पर ऋषियों ने इस पे क्या क्या किया है? ऋषियों ने ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीन मार्ग, चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तीन गुण सत्व रज तम और एक भाग्य, इन 11 कल्पनाओं से इस विषय में उहापोह या विमर्श किया है। 11, आप इन 11 टर्म्स को या इन 11 संकल्पनाओं को जब आप समझते हो तब आप इस विषय में और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मात्र भक्ति से इस कर्म बंधन पे विचार करना थोड़ा, क्या बोलेंगे उसको, साहसी हो सकता है, लेकिन इट इज अ बिट एडवेंचरस। आप सिर्फ भक्ति मार्ग और कर्म को अगर जोड़ोगे तो आप हो सकता है कि गलत दिशा में चले। तो याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऋषि संस्कृति में या ऋषियों ने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी जिसमें कि हर पहलू को मद्देनजर कर्मबंध पे चर्चा करी है। तो
इस सारे बिंदुओं को, इन सारी कल्पनाओं को याद रख के, इनके मद्देनजर हमने ये पूछना चाहिए, अब बताओ कि कर्म क्या है। अब इस पे कई विद्वानों ने चर्चा करी है, अलग अलग प्रकार के ग्रंथ इस पे लिखे गए हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से इस पे अपना मत प्रदर्शित करता है। पर और उसमें ये भी आए हैं कि आप जो भी करते हो वो आपको वापस अवश्य मिलेगा। तो ये थोड़ा सा, ये मैं जिसको बोलेंगे अलंकारिक है, अतिशयोक्ति है, ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है कि हर किया हुआ कार्य आपके पास वापस आएगा, तो मोक्ष प्राप्त करना थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। वैसे भी जटिल है वो, लेकिन अगर हम इस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से सोचते हैं तो फिर हम मोक्ष को कभी प्राप्ति नहीं कर सकते, और क्योंकि वो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते इसलिए पश्चिमी सभ्यता में इस विषय में उसको बोलते कि ये पेपर पे अच्छा लगता है लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी इस थ्योरी की कुछ नहीं है। पर अब यदि हमने ये जान लिया कि कर्म और कार्य में जो सूक्ष्म अंतर है वो यदि आपने पकड़ लिया तो आपको इस विषय में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ सकता है। तो चलिए हम कर्म और कार्य के विषय में अब बात करते हैं। देखो, दो चीजें हैं, हर कार्य कर्म नहीं होता और बगैर कार्य के कर्म नहीं हो सकता। दोनों सेंटेंसेस, दोनों वाक्य आप अच्छे से समझ लीजिए। हर कार्य कर्म नहीं होता और कार्य का ही, कार्य से ही कर्म बनेगा। यदि हर कार्य कर्म नहीं है तो जाहिर है, स्पष्ट है कि कार्य और कर्म में ऋषियों के अनुसार कुछ तो अंतर है, और वो अंतर है ममत्व का, आसक्ति का। यदि कोई कार्य आपने ममत्व भाव से या आसक्ति से किया है तो उस कार्य को कर्म का कहा जाएगा, और फिर ये कर्म आपके साथ जुड़ जाएगा। ममत्व या आसक्ति को साधारण हिंदी में अटैचमेंट कहते हैं। साधारण हिंदी में हम ये भी कह सकते, एक्शंस परफॉर्म विद अटैचमेंट्स विल लीड टू कर्म। और यही आसक्ति और यही ममत्व ऋषियों ने माया के नाम से जाना है। और क्योंकि माया है और वो जड़त्व की ओर ले जाती है, इसलिए इसी को निद्रा का। अब आसक्ति या माया का होना आवश्यक है यदि आप कर्म करना चाहते हो। इसलिए आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी कार्य में अगर आपने मैं का भाव रखा या ऐसा कहा कि मैंने ये किया है, यदि आप ये कहते हैं या आप समझते हैं, तो वो कार्य आपके लिए कर्म हो। कई बार ऐसा होता है कि आप कहते नहीं हो लेकिन मानते जरूर हो। वो अगर आपने उस कार्य में मैं को मान लिया तो भी वो कर्म कहलाएगा। देखिए, ऐसा है कि कई बार हमने देखा होगा, ऐसे कई लोग होते कि वो अच्छा काम करते और सदैव ये बोलते रहते कि ये मैंने कहाँ किया है, ये तो ऊपर वाले की कृपा है जो मेरे हाथ हुआ है, मेरा इसमें कुछ। बोलने में वो सदैव ऊपर वाले को लाते हैं और ये प्रतीत होता है कि ये इनका अहम उसमें जुड़ा नहीं, लेकिन मन से वो उस कार्य में अपने आप को जोड़ लेते हैं। यदि उन अच्छा काम करने पे उनकी प्रशंसा नहीं
तो उन्हें बुरा भी लगता है। जहाँ आपने इस प्रकार की सोच की, या आप चाहे बोले कि मैंने ये काम मैंने नहीं किया, ऊपर वाले ने किया, पर यदि आप मन से उससे जुड़े हो तो ये कर्म आपके साथ लग जाएगा, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। सो मात्र कहने से इसमें नहीं है, बेसिक कंडीशन आपका मैं या ममत्व उससे जुड़ा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि बुरे कर्म का ही बंधन आपके साथ होगा। ये उदाहरण मैंने इसलिए ली कि अच्छे काम में भी आपको बंधन में डाल सकते। आपने किसी की मदद करी, वो दुखी है, दीन है, और उसने आपसे याचना करी और आपने उसको सहायता करी। अब ये अच्छा कार्य है, उसके वजह से वो उसके कुछ दिन तो अच्छे से बीते, तो स्वाभाविक है आपने कार्य तो अच्छा किया है। लेकिन अगर आपने इस कार्य में अपने आप को रखा है, ममत्व तो है, आपको लगता है अंदर ही अंदर कहीं तो मैंने ये किया, तो ये अच्छा कार्य भी कर्म बंधन है। और कर्म बंधन अगर होता है तो उसके परिणाम आपको भोगने ही पड़े। इसको और थोड़ा सरल करने के लिए हम थोड़े और चीज़ों का या थोड़ी और उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहें। चलिए देखते, संतों ने कई ग्रंथों की रचना करी, कई संतों ने कई ग्रंथों की रचना करी। क्या ये कार्य उनके लिए कर्म हुए? महाराष्ट्र में अगर आप देखते हो, उत्तर हिंदुस्तान जैसे तुलसीदास जी ने मानस की रचना है, ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वर, शंकराचार्य में इतने ग्रंथों का निर्माण, तुकाराम महाराज ने गाथाई की। क्या ग्रंथ निर्माण करने से ये कुछ निर्माण करने के भी कार्य हुआ? और अगर ये कार्य हुआ है जिसके वजह से आज भी हमें प्रबोधन होता है, आज भी वो ग्रंथ हमारे काम आ रहे, तो बहुत विशाल और बहुत बड़ा कार्य हुआ है। पर ये क्या कार्य ना, उन संतों ने जिन्होंने उनकी रचना करी है उनके लिए कर्म हुआ। यदि वो संतों ने ग्रंथ रचना का कार्य स्वयं की प्रसिद्धि या स्वयं की प्रशंसा के लिए की है, तो वो उनके लिए भी कर्म बंधन। और यदि उन्होंने स्वयं की प्रसिद्धि या स्वयं की प्रशंसा के लिए नहीं की है, मतलब ममत्व भाव से ग्रंथ रचना नहीं की है, जो उनके ग्रंथ का आराध्य है या जो उस ग्रंथ का विषय है उसकी प्रशंसा या ग्रंथ की प्रसिद्धि के लिए ही उन्होंने अगर वो रचना करी है, जैसे तुलसीदास जिन्हें मानस की रचना करी है, तो खुद की प्रसिद्धि के लिए या राम जी की प्रसिद्धि के लिए, राम जी की प्रशंसा की, ये यदि आप समझ, तो वो इतना बड़ा कार्य रहा या कर्म हुआ, ये आप समझ। भारतीय संतों की ये परंपरा रही कि उन्होंने जितने भी कार्य करे हैं वो कार्य ही रहे, प्राय कर्म के श्रेणी में नहीं जाते, क्योंकि भारतीय संतों ने ममत्व भाव से कार्य नहीं की है। पर आधुनिक ग्रंथकारों की दृष्टि आपको कहाँ न जाए। किसी ने मान लीजिए कोई पुस्तक लिखी, यदि उस पुस्तक में वो अपनी प्रशंसा या अपनी प्रसिद्धि को खोजता है, तो उसका पुस्तक के साथ वो ममत्व से जुड़ गए। वो कार्य में उसने पुस्तक प्रसिद्ध यानी प्रकाशित कर्म, पुस्तक लिखना, ये उसके लिए कर्म। अब अगर ये कर्म हुआ, भले ही वो किताब या वो पुस्तक अच्छी हो, लोगों के फायदे की हो, लेकिन क्योंकि वो कर्म हुआ तो उस ग्रंथकार को या उस लेखक को उस वजह से कर्म बंधन आवश्यक। कर्म बंधन, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बोले कि नहीं यार, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमारी प्रसिद्धि के लिए नहीं कर रखे। लेकिन अगर आप देखें पुस्तक की सफलता असफलता से अगर वो आनंदित या व्यथित होते, ऐसे कई लेखकों से मैं परिचित हूँ जिन्हें अपनी किताब को यथा योग्य न्याय न मिलने की वजह से विफल होते हमने देखा। और ऊपरी सत्य पे वो बहुत साधारण सी और बहुत त्यागी जीवन में रहते, अंदर ही अंदर कहीं उनको ये शूल रहता है, जिस प्रकार से मेरा कार्य है उस प्रकार से प्रसिद्धि बोलो या लोगों से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। अगर तो ये आपकी धारणा है या ये भावना है, तो आप कर्म बंधन में फंस गए। और ये अक्सर हमने देखा है कि कलाकार लोग जो रहते, कलाकार ये प्राइम
कर्म बंधन में ही रहता है, क्योंकि कलाकार वो होता है जिसे मंच से जो भी उसने प्रदर्शित किया उससे तुरंत प्रशंसा की अपेक्षा रहती है। रंगमंच में करे या बड़े पर्दे पे करे, हर कलाकार को प्रशंसा की अपेक्षा रहती है, और प्रशंसा तभी आएगी जब उस कलाकृति के साथ वो ममत्व भाव से जुड़ जाता है। तो जितने भी कलाकार हैं वो सारे के सारे कर्म बंधन में, चाहे आप गायक हो, लेखक हो, शिल्पकार हो या और किसी कला क्षेत्र में हो, आप संभवतः आपके सबसे अधिक चांसेस है कर्म बंधन में रहे। तो आजकल लेखक भी कलाकार हो गए हैं, ग्रंथकार भी मतलब कलाकार ही हो गए, उनको भी कला की श्रेणी में माना जाता है। तो जाहिर है ये लोग भी इसी श्रेणी में आते हैं। अब आप चाहिए दूसरे प्रकार से देखते हैं, एक और बड़े अच्छे कर्म करने वाले लोग होते हैं जिन्हें कि हम लोग बाबा, महाराज, स्वामी इस प्रकार से जानते हैं। इनके कार्य क्या कर्म कहलाएंगे? मतलब ये कि क्या ये आधुनिक बाबा, महाराज, स्वामी, योगी, ये लोग अपने कार्य में आसक्त है या अपने कार्य से ममत्व भाव रखते हैं? यदि रखते हैं तो वो सारे कर्म बंधन में जुड़ जाए। मेरे विचार में आधुनिक बाबाओं में, महाराजों में, आधुनिक बोलने का मतलब है जब से अंग्रेज आए, 1700 से पकड़ लीजिए, शिवाजी महाराज 1680 में गए, उसके बाद 1700 से मोटे तौर पर पकड़ लीजिए। उसके बाद जितने भी बाबा, महाराज इत्यादि लोग आए जो कि अध्यात्म के क्षेत्र में गए, उनमें से लगभग 90% लोग अपने अध्यात्म कार्य में आसक्त होके या ममत्व भाव रखते हुए उन्होंने कार्य किया। तो वो भले ही अच्छा कार्य हो, लेकिन क्योंकि कार्य आसक्ति से किया है, कार्य आपने ममत्व भाव से किया है, अहम रख के किया है, कारण भी क्यों ना हो उस रखने का, लेकिन अगर रखा है तो आप जाहिर है कर्म बंधन में फंस गए। चलिए एक और बात बता दीजिए। देखिए सबसे ज्यादा आसक्ति कहाँ होती है, सबसे ज्यादा ममत्व कहाँ होता है? जैसे हमने शुरुआत में कहा माया, माया का सबसे प्रशंसनीय और सबसे लुभावना स्वरूप कौन सा होता है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी के प्रति सारा विश्व आसक्त है। लक्ष्मी के प्रति हर व्यक्ति को ममत्व है, और इसलिए जहां लक्ष्मी है वहां बंधन है, क्योंकि लक्ष्मी से प्रेरित कोई भी कार्य आपका करना ही पड़ेगा। और आप देखो दो दो शब्द हैं हमारे पास, कार्यकर्ता और कर्मचारी। कार्यकर्ता आपने प्राय देखे होंगे जो कि एनजीओस के लिए काम करते हैं या राजनैतिक पार्टियों के लिए काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते हैं यहाँ। और कर्मचारी अपने दिनों शासकीय कर्मचारी, कॉरपोरेट कर्मचारी। कर्मचारी वहां है जहां पैसा है, और कार्यकर्ता वहां है जहां पैसा नहीं। अब ये दो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के किया है। अगर आप शासन में काम कर रहे हो, शासकीय अधिकारी हो, छोटे हो या बड़ी हो, आपको उसके बदले में पैसा अवश्य मिलेगा। और जहां आपने पैसे के लिए काम किया तो आप पैसे से आसक्त हो गए, ममत्व हो गए, ये मेरा पैसा है। और पैसा आने से जैसा हमने कहा, अब आप कर्मचारी नहीं लोग, आप कार्यकर्ता, शासकीय कार्यकर्ता नहीं होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता होते हैं। तो
कर्मचारी और कार्यकर्ता, इन दोनों को आप अवश्य समझ लीजिए कि जहां जहां आपने इन दोनों के बारे में सोचा, वहां वहां आपको समझ आ जाएगा कि हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं कि कर्मचारी के रूप में कर रहे हैं। और अगर हम कर्मचारी के रूप में कर रहे हैं तो वहाँ आसक्ति है, और बहुत अधिक चांसेस है, बहुत अधिक संभावना है कि आसक्ति पैसे से जुड़ी है, और पैसा आपको बंधन में डालता है। तो जो कर्मचारी है वो कर्म बंधन में फंसे, और अगर कर्म बंधन है तो आपको उसका फल, उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़े। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, उस ट्विस्ट के बारे में संभवतः हम अगले ऑडियो में बात करेंगे या अगले संस्करण में बात करेंगे कि कर्म बंधन हो गया तो कर्म बंधन आपको अवश्य फंसा देगा। बंधन है, अगर आप बंधित हो गए तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो मैंने शुरुआत में बात करी थी कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, या एवरी एक्शन विल है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये पश्चिमी सभ्यता के लिए लागू होता है, या किताब वाले रिलीजन जो है उसमें भी लागू होता है, क्योंकि वहाँ पर आसक्ति से और समय को उन्होंने, काल को उन्होंने लीनियर माना है, एक ही रेखा में चलता है उत्कर्ष। एक बार आप जन्म लिए, उसी वक्त आप जब तक जिंदा रहे, जैसे आनंद ने कहा है, जब तक जिंदा हो मरा नहीं, यार जब मर गया साला मुई नहीं। ये फिलोसफी उनकी है जो कि पश्चिम में रहते या पश्चिम की किताबों से प्रभावित थे। यहाँ पूर्व में ऋषियों में इसको थोड़ा सा, वो सीधी तो है लाइन हमारी, लेकिन एक समय पे वो वापस आती है, वो सब गलत बनती। आप प्रत्येक जीवन में सीधी लाइन में चलते हो, लेकिन जीवन अंत में साइकिल शुरू हो जाती है। पुनर्जन्म का जो विषय है वो इस कर्म बंधन से जुड़ा है। अब पुनर्जन्म का विषय है, कर्म बंधन, और इन सारे विषयों पे हम लोग अगले संस्करण में बात करेंगे। लेकिन मेरे विचार में आज इस व्याख्यान में आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि हर कार्य कर्म नहीं होता, और बिना कार्य के कर्म भी नहीं होता, और बिना आसक्ति के अगर आप कोई कार्य करते हो तो वो कार्य ही रहे। ममत्व भाव से, अहम भाव से अगर आप कोई कार्य करते हो तो वो कर्म कहलाएगा। जो कर्म होगा उसी का बंधन होगा। आसक्ति और ममत्व भाव को सबसे ज्यादा रुचियों में माया से जोड़ा है। सबसे बड़ी माया लक्ष्मी की है, पैसे की है, और जो कार्य पैसे के एवज में, पैसे के साथ जुड़ा हुआ है, वो मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वो कर्म है। और इसलिए जो पैसे लेके कार्य करता है वो कर्मचारी है, और बिना महीने काम करने वाला कार्य का। मेरे विचार में इससे आपको कर्म और कार्य का अंतर स्पष्ट हो। कर्म और कार्य के विषय में ना एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, अगर आप उसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हो तो। जैसे हमने कहा कि कर्म वही कहलाएगा जो कार्य आप ममत्व भाव से, आसक्ति से करोगे, और माया पैसे के साथ, और माया व्यक्ति के साथ। व्यक्ति के साथ जब ये होती है तो उसे प्रेम या प्यार कहते हैं। और आप समझ सकते हो कि प्रेम ऋषि संस्कृति में गहन विषय है। उन्होंने इसलिए विवाह संस्कृति को, विवाह को 7 जन्मों का माना है। विवाह के साथ पुनर्जन्म तय है, और क्योंकि विवाह
का कर्म बंधन का जाने का, क्योंकि वहाँ प्यार है। आपको शायद वो नीरज जी की पंक्तियाँ याद होगी, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। जहाँ प्रेम की बातें हुई वहाँ कई जन्मों की बातें होगी, और इसी संस्कृति की विशेषता है, और इसी पे आधारित उन्होंने विवाह प्रणाली की स्थापना करी है। तो विवाह बंधन, ये विवाह बंधन इसलिए होगा क्योंकि वहाँ आसक्ति जुड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति विवाह में बिना आसक्ति के जा रहा है तो वो कार्य कहलाएगा, लेकिन विवाह के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए विवाह में कर्म बंधन, और उस वजह से उनके परिणाम या उसके फल आपको भोगने ही पड़ेंगे। कर्म बंधन आपको विवाह से निश्चित है, क्योंकि ऋषियों के अनुसार और हिंदुओं के मान्यता के अनुसार विवाह मात्र एक जन्म का कर्म नहीं है, ये कम से कम 7 जन्मों का परिपाक। क्योंकि कर्म बंधन होने से ही पुनर्जन्म है, और विवाह में 7 जन्म बोले ही गए तो जाहिर है कि विवाह अपने आप में ये ऐसा कर्म है जो आपको बंधन में डालता है, और वो बंधन पुनर्जन्म की ओर अवश्य आपको ले जाएगा। तो ये भी बात आपने याद रखनी चाहिए कि कर्म बंधन अगर हुआ तो ही विवाह सफल होगा, और अगर कर्म बंधन नहीं हुआ तो वो विवाह असफल। बाकी बची हुई बातें हम अगले संस्करण में करते हैं। जय हिंद।